My students, brothers and sisters, all of you, हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे सभी विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कल मेरे पास काफ़ी विद्यार्थी और भाई बहनों का मैसेज आया था कि सर ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का इतिहास क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी, रक्षाबंधन का इतिहास क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये जो आज की क्लास है ये ना केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए बल्कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें होनी है आज, और यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं, गृहस्थी हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन की इतिहास की मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार इंद्र को उसकी पत्नी सची ने राखी बांधी थी। इसका इतिहास ये है कि जब इंद्र की दानवों के साथ लड़ाई हो रही थी, दानव का मतलब होता है राक्षस, जब इंद्र की राक्षस के साथ लड़ाई हो रही थी, राक्षसों के साथ, तो राक्षसों से इंद्र हार रहे थे। तब गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की पत्नी सची, जिसे सूची भी कहते हैं, इंद्र की पत्नी सची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पति इंद्र को राखी बांधी थी। याद रखना, सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को राखी बांधी थी। और कहते हैं कि जब युद्ध लड़ रहे थे, इंद्र की बार बार हार हो रही थी, तब सची ने इंद्र को राखी बांधी, और उस राखी को बांधने के बाद उस रक्षा सूत्र की मदद से इंद्र जीत जाते हैं और इंद्र की जीत हो जाती है। इस तरह जो राखी है, रक्षाबंधन है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इंद्र को इंद्र की पत्नी ने बांधी थी। उसके बाद हम बात करें तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये बात भी मिलती है कि माँ लक्ष्मी जी ने भी अपने भाई को राखी बांधी थी। उसके बाद हम बात करें द्वापर युग में, तो आपको पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चला रहे थे, तो सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट जाती है, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर खून बह रहा था वहाँ अंगुली के वो पल्लू बांध देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि आज तुमने मेरा बहते हुआ खून को रोका है, तो मैं वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस वादे को निभाते हुए द्रौपदी की रक्षा की थी चीरहरण के समय। तो द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को साड़ी का पल्लू बांधा था, तो साड़ी का पल्लू है उसकी आप तुलना राखी से कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने भी साड़ी का पल्लू बांधा, यानी राखी के तौर पर बांधा था और एक रक्षा के तौर पर। इसके अलावा हम बात करें कलयुग में, तो बात है 1534-35 की, जैसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। उस समय गुजरात के राजा हुआ करते थे बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था 1534-35 में। उस समय चित्तौड़ के जो पहले राजा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, यानी कि सांगाजी, और सांगाजी की पत्नी थी करमवती। करमवती उस समय चित्तौड़ की महारानी हुआ करती थी। तो करमवती ने, जैसे कर्णावती भी कहते हैं, करमवती ने 1534 में हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं उस समय युद्धों में बिजी था गुजरात की तरफ, तो हुमायूं आ नहीं पाया। तो हुमायूं आ नहीं पाया था, तब करमवती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर धारण किया था। और करमवती के जो सेनापति थे, जिनके पास किले के रक्षा की जिम्मेदारी थी, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह जी, वो लड़ते हुए युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त होते हैं और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो जाता है जो 1534-35 में हुआ था। बाघ सिंह जी देवलिया प्रतापगढ़ के थे। बाघ सिंह जी की आज भी चित्तौड़ के दुर्ग में पांडल पोल जो है, जिसे पाडन पोल भी कहते हैं, उस पोल के पास में बाघ सिंह जी की छतरी बनी हुई है। तो याद रहे, कलयुग के अंदर हुमायूं को करमवती ने राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आ नहीं पाया। और इस तरह ये रक्षाबंधन के अनेक कहानियाँ मिलती हैं और इस तरह रक्षाबंधन का एक इतिहास है। तो आप भी वादा कीजिए कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उसी तरह आप भी अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। और आज देखिएगा कितनी खुशी की बात है
73 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है आफ्टर 73 ईयर्स। 73 साल बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सावन का लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन एक साथ आया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ये शुभ दिन आज देख रहे हैं। 73 साल बाद में, 73 साल पहले ऐसा हुआ था कि सावन का लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन साथ आया था। आज भी सावन का लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन एक साथ आया है। तो अपनी बहनों से राखी बंधाइए और बहनों को वचन दीजिए कि आप उसकी रक्षा करेंगे। मेरी जो बहन है भावना, वो डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, जयपुर गई हुई है, आज यहाँ है नहीं। और एक मेरी बहन है शीतल, शादी की हुई है, वो अभी गांव गई हुई है। तो मैं तो यहाँ देशों में कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर हूँ। और मेरी एक बहन राजवाला, वो आज से 7 दिन पहले ही मेरी राखी बांध के चली गई। तो ऐसी बात नहीं है, मेरी तो राखी बंध चुकी है, तो मैंने रक्षाबंधन 7 दिन पहले मना लिया। आज दोबारा ये बांधी हुई आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो मैंने तो राखी बंधा ली है। तो आप भी अपनी बहनों से राखी बंधाइए और आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी बहनों की रक्षा कीजिए, मुसीबत में अपनी बहन का साथ दीजिए। रक्षाबंधन जितना प्यारा त्यौहार संसार में कोई भी त्यौहार नहीं है, भाई और बहन का त्यौहार। तो इसलिए आपको अपने बहनों की रक्षा करनी है। और ये रक्षाबंधन का इतिहास था जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। तो इस क्लास को आप सभी के पास सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि सभी रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रक्षाबंधन। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसी तरह एक बेस्ट क्लास होगी अगली हमारी।